स्वागत है दोस्तों आपके अपने चैनल जिज्ञासा पीसीएम में। तो आप हमारे यूट्यूब फैमिली के हिस्सा हैं, तो गारंटी हमारी है कि आपको 90 प्लस तक पहुंचाने की। बस वीडियो को देखिए और चैनल पे आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। 90 प्लस लाने की गारंटी हमारी है। तो कुछ लाइनों के साथ हम इस चैप्टर का शुरुआत करेंगे कि माना अभी जो मिला नहीं, माना अभी जो मिला नहीं, जो मिला भी है उसे खोते रह, सब जाग रहे तू सोता रह, किस्मत को थामे रोता रह। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि जितना पढ़ा दिया गया है उसको पढ़कर आप लोग उसका रिवीजन कीजिए। जो नहीं पढ़ाया गया उसकी जिम्मेदारी तो हमारी है, हम उसको पढ़ाकर और आपको 90 प्लस दिलवाएंगे। बस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को पूरा का पूरा देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं आपके साथ। मस्ती में आराम से पढ़ेंगे मैथ को। मैथ से आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैथ को आज हम लोग डराएंगे। जैसे कि आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा प्रश्नावली 4.2 का तीसरा नंबर का क्वेश्चन जो है, क्योंकि गुणनखंड विधि से मूल ज्ञात करने को हम वीडियो में बनाकर दिखा चुके हैं। आप लोग क्या कीजिएगा, उसको जाकर आप लोग देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा वीडियो कि गुणनखंड विधि से मूल कैसे ज्ञात किया जा सकता है। इस वीडियो में मैं सिर्फ इसका समीकरण बना लूंगा और समीकरण बनाकर छोड़ दूंगा। आप लोग क्या कीजिएगा, गुणनखंड विधि से इसका मूल ज्ञात कर लीजिएगा, आंसर ज्ञात कर लीजिएगा। तब भी नहीं आता है तो आप कमेंट कीजिएगा, आपको हम वीडियो बनाकर जरूर प्रोवाइड करा देंगे। तो सबसे बड़ी समस्या रहती है कि इस समीकरण को ज्ञात करना। चलिए शुरू करते हैं समीकरण ज्ञात करना। जैसे कि तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 और गुणनफल 182 हो। तो पहले तो हम मान लेंगे माना पहली संख्या बराबर x है और दूसरी संख्या बराबर y, क्योंकि हमको दोनों संख्या नहीं मालूम है। क्योंकि हम जानते हैं कि एक चर वाला रैखिक समीकरण है तो हम इसको एक चर में बाद में प्रोवाइड कर देंगे। सहायता मतलब ये तो दिया है, मतलब प्रश्नानुसार दिया भी तो शर्त तो दिया है ना। तो चलिए शुरू कर देते हैं। तो पहली संख्या x, दूसरी संख्या y। अब प्रश्नानुसार यानी प्रश्न के अनुसार, बोर्ड में इसी तरह लिखना रहता है प्रश्नानुसार। शर्त फर्स्ट में ये कह रहा है कि दोनों संख्याओं का योग आपका कितना है, दोनों संख्याओं का योग 27 है। मान लेते हैं दोनों संख्याओं का योग 27 है। यहां से हम y का मान निकाल लेते हैं। y बराबर x को उधर पक्षांतर करेंगे तो 27 माइनस का x, इसको मान लेंगे समीकरण फर्स्ट। क्या मान लेंगे, समीकरण फर्स्ट। अब शर्त दूसरा कह रहा है, शर्त सेकेंड कह रहा है कि इन दोनों का जब हम गुणा करते हैं x और y, दोनों का जब गुणा करते हैं तो किसके बराबर हो जाता है, 182 के बराबर हो जाता है, 182 के बराबर। अब हम क्या करेंगे, इस y का मान इस यहां पर रख देंगे, इसको मान लेंगे समीकरण 2। तो समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर तो रखते हैं। तो यहां पर x है और यहां पर y है, तो y की जगह पर हम 27 माइनस का x रख लेते हैं बराबर 182। ये y की जगह पर हम रखे हैं 27 माइनस x। अब इसका गुणा कर लेते हैं। तो इसका इसमें गुणा करेंगे तो 27x, इसका इसमें गुणा करेंगे तो माइनस का x स्क्वायर बराबर 182। अब इसको बराबर के हम उधर ले जाएंगे, बराबर के उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा। अब यहाँ पर x स्क्वायर माइनस का उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। ये 27 प्लस का है, उधर जाएगा तो माइनस का 27x। 182 तो इधर है, ये है, तो 182 बराबर 0। अब इस समीकरण का आप गुणनखंड करके x और y का मान ज्ञात कर सकते हैं, उन दोनों संख्याओं को ज्ञात कर सकते हैं। गुणनखंड विधि से इसको हल करेंगे। अगर जो आपको नहीं आता है गुणनखंड विधि से हल करना तो प्लेलिस्ट में जाइए, वीडियो मिल जाएगी कैसे गुणनखंड विधि से इसको हल करते हैं। तो हल करके यहाँ से x का मान निकालिएगा, यहाँ पर रखने के बाद y का मान निकल जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं दूसरा क्वेश्चन की तरफ। जैसे कि आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि दो क्रमागत
दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग कितना हो, 365 हो। तो हम मान लेते हैं, माना, देखिए हर एक चीज मानने से चलेगा। माना पहली पूर्णात्मक संख्या मतलब क्या है, क्रमागत संख्या x है, तो दूसरी संख्या तो x + 1 ही होगा। क्या है, धनात्मक पूर्णांक संख्या। तो हम मानेंगे, माना पहली संख्या बराबर x, तो दूसरी संख्या बराबर x + 1, क्योंकि एक और दूगो रहेगा तो दूगो में एक जोड़ देंगे तो उसको आ जाएगा आगे, 2 1 3, पहला संख्या 2 एक संख्या 3, मतलब कि एक x तो एक x + 1, क्रमागत धनात्मक संख्या यही होती है। अब प्रश्नानुसार ये कह रहा है, शर्त फर्स्ट यह कह रहा है कि दोनों क्रमागत संख्याओं पूर्णांक ज्ञात की जिनके वर्गों का योग, अब इसका वर्ग करें, x का वर्ग अब प्लस x + 1 का वर्ग, और इनका योग कर लें यानी जोड़ कर लें, इसका वर्ग इसका वर्ग, इन दोनों का योग कर लें तो कितना हो जाएगा, 365 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 365। ठीक है, अब चलिए इसको हल करते हैं और यहाँ पर हो जाएगा x²। अब यहाँ पर a + b का होल स्क्वायर का सूत्र लग जाएगा, तो हो जाएगा a² + b² मतलब कि प्लस b² मतलब 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2ab, 2a का मान x, अब b का मान 1 का इसमें गुणा करेंगे तो 2x ही होगा, बराबर 365। समझ में आया ना, a + b का होल स्क्वायर, a² + b² 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, 2a, अब b का 1 में गुणा करेंगे तो वही बात होगा। अब इसको थोड़ा जोड़ लेते हैं, तो x² 2x², यहाँ पर 2x तो प्लस का 2x, अब यहाँ पर 365 हो जाएगा तो माइनस का 365, अब 365 इधर आएगा तो ये प्लस का है और ये माइनस का, तो पहले लिख लेते हैं प्लस का 1 अब माइनस का 365 बराबर 0। इधर क्या आ गया बराबर, अब यहाँ पर 2x² + 2x, अब 365 में से 1 जाएगा तो 364 हो जाएगा, लेकिन माइनस का 364 क्योंकि ये बड़ा है, बराबर 0। अब इसको हम क्या करेंगे, या तो हम 2 से भाग कर देंगे, 2 से भाग करने पर और छोटा हो जाएगा, यह भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा और ये भी कट जाएगा, या तो हम यहीं पे क्या करेंगे, गुणनखंड विधि से इसको हल करके और इसका मूल ज्ञात कर लेंगे। सिंपल, या तो हम गुणनखंड विधि से इसको हल करके इसका मूल ज्ञात कर लें, या तो हम क्या करें 2 से भाग करके और छोटा करके इसका मूल ज्ञात कर लें, तो आप ज्ञात कर लीजिएगा। चलिए अब चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपका है 5वें नंबर का क्वेश्चन, जैसे कि आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। 5वें नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 कम है, यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य 2 भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं। कह रहा है एक समकोण त्रिभुज, तो समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। चलिए समकोण त्रिभुज ऐसे बना लेते हैं, ठीक है। ये 90 अंश का है, ए बी और सी ऐसा बना लिए कि ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर कम हो तो अन्य भुजाएं 2 भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो पहले तो हमको आधार मालूम नहीं है, अगर जो आधार मालूम होता तो हम क्या करते हैं, लिख लेते हैं। क्या दिया है आपका, इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, एक समकोण की ऊंचाई इसके आधार से, सब आधार से ही है, तो पहले हम मान लेंगे माना इसकी आधार की आधार बराबर x सेंटीमीटर होगा, जो इसकी आधार है उसकी लंबाई x सेंटीमीटर। तो जब इसका x सेंटीमीटर है तो इसका लंब क्या है, 7 सेंटीमीटर कम है, लंब से 7 ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यानी कि जो ऊंचाई है इससे क्या है, x से 7 सेंटीमीटर कम है, और यह जो है वो 13 सेंटीमीटर अधिक है,
आधार से 13 सेंटीमीटर अधिक है। इनका क्वेश्चन है। तो इन दोनों भुजाओं को ज्ञात कीजिए। इन दो भुजाएं क्या है उसको ज्ञात करना है। तो हम लिखेंगे, तब यहां पर लिख लेते हैं, तब यहां पर लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार यानी प्रश्न के अनुसार जो है, हम पाइथागोरस प्रमेय जानते हैं, ये तो मालूम चल गया होगा कैसे निकला है। अब पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय जानते हैं कि कर्ण का स्क्वायर यानी कि यक्स प्लस 13 का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर यानी कि यक्स माइनस 7 का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर यानी कि यक्स का स्क्वायर। ठीक है। अब यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का क्या लग जाएगा, फार्मूला लग जाएगा आपका ए स्क्वायर यानी कि यक्स का स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर यानी 13 का स्क्वायर 169, 13 का स्क्वायर 13 का 2 बार गुणा कर लीजिएगा, 13 गुणे 13 देखिएगा क्या आ जाएगा 169 आ जाएगा, प्लस 2ab यानी 2 ए का मान यक्स बी का मान 13 तो 13 दूना 26 हो जाएगा। ठीक है, 26 यक्स हो जाएगा बराबर यहाँ पर ए स्क्वायर यानी कि यक्स का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि 7 का स्क्वायर 49 माइनस 2ab माइनस 2 यानी कि 7 और 7 दूना 14 यक्स माइनस 2ab 2 तो रहेगा ही रहेगा, ए का मान आपका यक्स है बी का मान 7 है तो 7 दूना 14 यक्स। ठीक है, इसी प्रकार प्लस यक्स स्क्वायर। ठीक है, इधर एक यक्स स्क्वायर है इधर एक यक्स स्क्वायर, दोनों प्लस ही का है आपस में कट जाएंगे। अब इन सबको बेचारों को उधर भेजेंगे तो उधर है यक्स स्क्वायर तो है ही, माइनस का 14 यक्स है, 26 यक्स उधर जाएगा तो ये भी माइनस का 26 यक्स हो जाएगा, प्लस का 49 इधर है, ये प्लस का इधर जाएंगे तो माइनस का 169 हो जाएंगे बराबर 0, ये प्लस के 169 उधर जाएंगे तो माइनस के 169। अब यहाँ पर यक्स स्क्वायर अब 14 और 26 जुड़ जाएगा तो 6 4 10 और 2 1 3 1 4 हो जाएगा 40 यक्स माइनस का 40 यक्स, 6 4 10 2 1 3 1 4 40 यक्स। अब क्या है 169 में से 49 घटाएंगे तो क्योंकि माइनस का आएगा, देखिए 169 में से क्या घटा रहा है 49 घटा रहा है तो ये 0, 6 में से 4 जाएगा 2, 120 माइनस का 120 बराबर 0 आएगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसको आप गुणनखंड विधि से इसको हल कर लीजिएगा। गुणनखंड विधि नहीं आता है तो आप जाइए चैनल पे और देख लीजिएगा कैसे मतलब लगाया जाता है, गुणनखंड विधि से हल किया जाता है, मूल कैसे ज्ञात किया जाता है। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है 6वां क्वेश्चन। 6वां कह रहा है, इसको नोट कर लीजिएगा, वीडियो को पीछे करके इसको नोट कर लीजिएगा रोक कर। 6वां देखिए, कह रहा है कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तन निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा जाता है कि प्रत्येक नग का निर्माण लागत में उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक है। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। तो हम मानेंगे माना निर्मित नग की लागत बराबर यक्स और निर्मित बर्तनों की संख्या बराबर y। निर्मित बर्तनों की संख्या बराबर y। अब देखिए कह रहा है कि एक दिन में कुछ बर्तन का निर्माण करता है। ठीक है, माना यक्स बर्तन का निर्माण, एक विशेष दिन ये देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण की लागत उस दिन किए गए बर्तनों की संख्या से 2 गुने से 3 अधिक है, यानी शर्तानुसार। अब प्रश्नानुसार देखेंगे, प्रश्नानुसार शर्त फर्स्ट में देखेंगे, कह रहा है
कि एक विशेष दिन जो होता है उस दिन के किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक है। जो निर्माण की लागत है, मान लेते हैं जो यक्स है, निर्माण की जो लागत है यक्स है, वह क्या है, एक विशेष दिन जो है उस दिन बर्तनों की संख्या 2 गुने से 3 अधिक, बर्तनों की संख्या y के 2 गुने से 3 अधिक के बराबर है। ठीक है। अब कह रहा है यदि उस दिन की निर्माण लागत 90 थी, उस दिन की निर्माण लागत 90 थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और नग ज्ञात कीजिए। अब शर्त दूसरा कह रहा है, शर्त दूसरा कह रहा है कि उस दिन की जो लागत थी 90 रुपये थी, यानी कि लागत मतलब कि जितना बर्तनों की संख्या है और जितना बर्तन निर्मित हुए इन दोनों की गुणा करेंगे तो 90 के बराबर आएगा। कितना आएगा? 90 के बराबर। यानी कि 5 रुपये का कलम खरीदे हैं आप, 5 गो कलम खरीदे हैं तो जितना आएगा 25 रुपये उसके बराबर ही लिखेंगे ना। तो इसीलिए ये दोनों का जब गुणा करेंगे तो उसकी लागत निकल जाएगा, इतना लागत के बराबर है। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, जो इसमें रखा है मान, हम इसको चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे इस x को हम उधर भेजेंगे, y को इधर भेजना चाहें तो भेज सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा y में ही समीकरण ज्ञात कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। तो हम लिखेंगे, इसको मान लेंगे समीकरण फर्स्ट, इसको मान लेंगे समीकरण सेकेंड, समीकरण सेकेंड। अब लिखेंगे समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर। तो रखते हैं, तो यहाँ पर x जगह पर 2y प्लस 3, 2y प्लस 3, इधर हो जाएगा y बराबर 90। अब y का इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2y स्क्वायर 2 बार प्लस 3y और 90 बराबर 90 हो जाएगा। 90 को हम इधर भेज लेंगे तो 2y स्क्वायर प्लस 3y माइनस का 90 बराबर 0। यहाँ से हम गुणनखंड विधि से हल करके y का जिस तरह x का मान निकालते थे वैसे y का मान निकालकर और इसमें रखेंगे तो x का भी मान निकल जाएगा। आशा करते हैं कि आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। इसी तरह अगले नेक्स्ट चैप्टर को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में।